जी दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाइडोस्कोप। अमित शाह जो कि भारत के होम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला आप कह लें उनको, वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दौरे पे थे 3 से 5 अक्टूबर। और इस दौरे के दौरान उन्होंने कश्मीर वैली बारामूला में भी एक, और फिर जम्मू में राजौरी में जलसों से, अवामी जलसों से ख़िताब भी किया। और जो भारत की मीडिया में ख़बरें आ रही हैं, जलसों में काफ़ी रश था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस उनको मिला। वहाँ उन्होंने 2-3 बातें की जिनसे मैं एक बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ अमित शाह साहब की। पहले तो उन्होंने जो 3 फैमिलीज़ हैं आप कह लीजिए, एक तो गांधी फैमिली कांग्रेस, उसके बाद फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अब्दुल्ला की फैमिली है, और फिर जो मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, उन तीनों को आड़े हाथों लिया कि इन्होंने तो बिल्कुल मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं की। इन्होंने हर वक्त बस यही बात की है कि मुज़ाकरात से और हल करें कश्मीर का मसला, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। अब मोदी साहब आए हैं तो पता नहीं 60,000 करोड़ या 56,000 करोड़ की डेवलपमेंट के लिए हमने पैसा मुख्तस किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एक बात जो उन्होंने की, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने कहा कि जी अब हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। ये जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डेलीगेशन है, गुपकर डेलीगेशन डिक्लेरेशन आपको याद होगा कि ये 5 अगस्त 2019 को ये हुआ था। और ये तमाम जितनी भी मकबूजा जम्मू और कश्मीर पार्टियाँ हैं, उन्होंने मिलकर ये अलायंस बनाया था कि जो भारत ने गैरानी इक़दाम लिए थे उनके ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा कि जो गुपकर डिक्लेरेशन वाली जो पार्टीज़ हैं, ये हमेशा कहती रहती हैं कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें, पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें। तो अमित शाह ने कहा पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम अब कश्मीरियों से बातचीत करेंगे। बहुत अच्छा है जी, आप कश्मीरियों से बातचीत करें। और बड़ी खुशी हुई मुझे ये सुनकर कि अमित शाह साहब पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते। मैं बहुत खुश हूँ और मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि उनको पाकिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा भी यही ख्याल है कि अगर पाकिस्तान से बातचीत शुरू हो जाती है तो उससे नतीजा कुछ बरामद नहीं होगा, और ये मज़ीद पाकिस्तान ही की पोजीशन कमज़ोर होगी। तो मैं तो यही गवर्नमेंट से यही कह रहा हूँ कि जो थोड़े बहुत आपकी ख्वाहिश है भी, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट थी या इस गवर्नमेंट की है, या फिर एक पाकिस्तान में कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें भारत से बातचीत करनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल अमित शाह साहब से इत्तेफाक करता हूँ। कोई बातचीत इस वक्त नहीं होनी चाहिए तावक्ते के भारत वो इक़दामात वापस ले, या फिर संजीदगी के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और कश्मीर का जो मामला है वो अप फ्रंट हल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप कश्मीर पे हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेते रहें और मुज़ाकरात बस होते ही रहें, उसकी कोई टाइम लिमिट ना हो और ओपन एंडेड मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। जिस तरह शिमला मुआहदे से लेकर आज तक हमने 50 साल ज़ाय किए, उस तरह मज़ीद 50 साल ज़ाय हो जाएं, और फिर कश्मीरी जो हैं बेचारे वो उन्हीं मज़ालिम का शिकार भी रहे हैं। तो ऐसा अब नहीं होना चाहिए। और मैं तो इसीलिए मेरी तो बड़ी एक वाज़े एक तजवीज़ यही है कि हमें कोई इम्पेशेंट भी नहीं होना, हमें अपना टाइम बाइट करना चाहिए, टाइम लेना चाहिए और भारत पे प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। तो मैं अमित शाह साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान से सब बात नहीं हो सकती, और ठीक है होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ़ायदा तो उसका होना नहीं है, और मुज़ाकरात से कुछ निकलना ही नहीं है। आपने वही दहशत गर्दी की रट लगानी है और पाकिस्तान को उससे ही हैमर करने की कोशिश करनी है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने नैरेटिव फ़िलहाल तो नहीं तब्दील करना। तो पाकिस्तान को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो आपके साथ जो है आपके साथ इंगेज करे या मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल करे। तो पाकिस्तान को भी कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए मेरे ख़्याल में कि, क्योंकि उसका इन मुज़ाकरात का नतीजा कुछ नहीं निकलना। तो ये एक हमारी दरख्वास्त यही है। और अमित शाह साहब को मैं फिर दोबारा याद दिला देना चाहता हूँ कि ठीक है, उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस ही मिला होगा। आप मालूम नहीं है कि ये लोग मकामी लोग थे, कौन लोग आए हुए थे उनके यहाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अब वो अगले साल मेरे ख़्याल में जम्मू और कश्मीर में इंतख़ाबात करवाने जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर की 90 सीटें हैं और उसमें
43 जो हैं वो जम्मू की हैं और अब 47 जो हैं वो कश्मीर की हैं, जो नई इन्होंने डिलिमिटेशंस वगैरह की हैं और नई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाई हैं। तो उसमें अब देखना यही है, क्योंकि 25 लाख नए वोटर्स भी आ गए हैं, तो नताइज तो ऑब्वियसली बीजेपी चाहेगी कि उसके हक़ में निकलें। जहाँ ये सारे गैर आइनी इक़दामात हो रहे हैं तो वहाँ यकीनी एतबार से मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। अब अगले साल इलेक्शंस होंगे, उसके नतीजे में असम्बलीज़ आएंगी और फिर देखा यही जाएगा कि अगर बीजेपी को वहाँ पे अक्सरियत मिल जाती है, वो अपनी हुकूमत बना लेते हैं, तो फिर उसका जो स्टेट हुड स्टेटस है वो बहाल हो जाएगा। उसमें स्पेशल स्टेटस अब नहीं है, वो तो ख़त्म ही हो गया। 370 को चूँकि निकाल दिया, एब्रोगेट कर दिया, अमेंड कर दिया, जो भी आप कहें, स्पेशल स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दिया। तो अब उसकी गुंजाइश तो नहीं है कि वो जो पहले 5 अगस्त 2019 से पहले की जो बात थी वो हो, लेकिन स्टेट हुड जो स्टेटस मिल जाएगा स्टेट का, जम्मू और कश्मीर का, जो इस वक्त एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा रखती है, तो उसमें तब्दीली आ जाएगी। तो उसमें हमें उस पर भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बाकी काले कवानीन है, एस्पा है, पब्लिक डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट है, या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, ये तो अपनी जगह मौजूद रहेंगे, ये भी जाने वाले नहीं हैं। और फिर जो तकरीबन 8 से 9 लाख पैरा फौजी या पैरा मिलिट्री फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर, वो भी कहीं जाने वाली नहीं है। मैं यही दरख्वास्त अमीर शाह साहब से करूँगा कि अगर उनको इतना ही एतबार है इस सारे अपने सिस्टम में, और वो समझते हैं कि लोगों ने बड़ा भरपूर रिस्पांस दिया है, फिर मुनासिब तो यही है कि वो जो है अपनी फोर्सेस उसको डीमिलिटराइज़ करें, अर्बन एरिया से शुरू करें फिर, और जो इस वक्त जो सारे तिहाड़ जेल में हुर्रियत की लीडरशिप को बंद रखा हुआ है उनको रिलीज़ करें। क्या मसरत आलम और क्या शबीर शाह, मीर वाइज़, यासीन मलिक, मीर वाइज़ तो नज़रबंद हैं अपने घर में ही, लेकिन बहुत से और लोग हैं। अल्ताफ़ साहब की तबीयत बड़ी ख़राब है, उनके बारे में भी सुना है। तो इस तरह आसिया अंद्राबी साहिबा हैं, डॉक्टर कासिम फक्टू हैं, तो ये सारे वो लोग हैं जो कई सालों से तिहाड़ जेल में हैं। तो अगर इतनी ही इनको इतना ही एतमाद है कि अब जो है कश्मीरियों ने भारत के हक़ में फ़ैसला दे दिया, तो फिर ये सारी पाबंदियाँ भी उठाइए, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो आपने जाली केसेस बनाए हैं वो भी ख़त्म कीजिए, और उनको भी अवामी राब्ते की इजाज़त दीजिए। फिर देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कश्मीरी कहाँ खड़े हैं। लेकिन अमीर शाह साहब, थैंक यू वेरी मच for refusing to engage with Pakistan at this point in time। मैं बिल्कुल आपकी बात की तायीद करता हूँ, और देखते हैं कि आगे आने वाले दिन हमारे लिए क्या मैसेज रखते हैं जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।